हाय ऑल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट्सएप सिस्टम डिज़ाइन। सो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक फ्लो। एंड इस फ्लो के अंदर हम हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझेंगे, बट पहले एक बार यूज़र जर्नी समझ लेते हैं कि हाउ द ओवरऑल सिस्टम्स वर्क। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास तीन यूज़र हैं। यूज़र वन है ऑस्ट्रेलिया से, यूज़र टू है इंडिया से और यूज़र थ्री है यूरोप से। ठीक है, ये तीनों की तीनों एक लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है। और लोड बैलेंसर क्या करता है कि इन यूज़र्स को जो भी इस रीजन के सबसे पास में सर्वर होगा उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का यूज़र है तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में सर्वर है तो, नहीं तो जो भी सबसे पास रीजन में सर्वर है उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हमने लोड बैलेंसर का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से लिख रखा है कि कोई भी यूज़र है वो अपने सबसे पास वाले जोग्राफिकल लोकेशन वाले सर्वर से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये जो यूज़र है ये इस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है या फिर एक सर्वर से कनेक्टेड है, और ये दोनों एक वेब सॉकेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, वेब सॉकेट का मतलब क्या हुआ, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है वेब सॉकेट क्या होता है, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि वेब सॉकेट एक बाई डायरेक्शनल चैनल होता है। ठीक है, तो लेट सपोज एक यूज़र एक सर्वर से कनेक्टेड है विद अ वेब सॉकेट, तो अब क्या होता है, देयर इज़ नो क्लाइंट एंड सर्वर इन वेब सॉकेट्स। HTTP में क्या होता है, देयर इज़ अ थ्री वे हैंडशेक TCP कनेक्शन के ऊपर बना हुआ है HTTP। एंड उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा क्लाइंट जो है वो सर्वर को कॉल करता है और उससे डेटा फेच करके अपने पास ले लेता है और कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, लेकिन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमेशा एक कनेक्शन बन के रखता है जब तक यूज़र ऑनलाइन है और वेब सॉकेट सर्वर तो ऑनलाइन हमेशा होगा ही, राइट। तो इनके बीच में कनेक्शन मेंटेन होकर रखता है और ये कनेक्शन कभी नहीं टूटता है अंटिल द यूज़र गोज ऑफलाइन। ठीक है ना, जब तक यूज़र ऑनलाइन है तब तक एक चैनल बना हुआ है और सर्वर भी उस यूज़र को मैसेज कर सकता है और यूज़र भी उस सर्वर को मैसेज कर सकता है। तो देयर इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो ये होते हैं वेब सॉकेट्स। तो अब समझ लेते हैं कि जैसे मान लो तीन यूज़र है। ठीक है, यूज़र वन वेब सॉकेट वन से कनेक्टेड है, यूज़र टू वेब सॉकेट टू से कनेक्टेड है और यूज़र थ्री वेब सॉकेट थ्री से कनेक्टेड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों यूज़र अलग अलग वेब सॉकेट से कनेक्टेड हो, बट सिंस इन तीनों के रीजन अलग अलग है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, अलग अलग सर्वर से कनेक्टेड है बेसिकली। ठीक है ना, अगर एक मान लो एक चौथा यूज़र भी होता है यहाँ पे, ठीक है, और वो भी होता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो हम उस यूज़र को भी इसी वेब सॉकेट से मोस्ट प्रोबेबली वो यूज़र कनेक्टेड होता। ठीक है, अब लेट सपोज ये वेब सॉकेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, वेब सॉकेट डाउन होने का मतलब अगर ये सर्वर डाउन हो जाएगा एक, तो ये यूज़र किसी और वेब सॉकेट या किसी और सर्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों यूज़र भी अब वेब सॉकेट टू से कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर वेब सॉकेट वन डाउन हो गया तो मतलब एक सर्वर डाउन हो गया तो अभी इससे कनेक्टेड हो गए। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस लोड बैलेंसर एंड वेब सॉकेट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि लेट सपोज एक बार यूज़र जर्नी डिस्कस करते हैं। यूज़र वन भाई एक मैसेज करता है कि मुझे यूज़र थ्री को मैसेज करना है। ठीक है, यूज़र वन मैसेज करता है लोड बैलेंसर को, लोड बैलेंसर वेब सॉकेट वन से कनेक्टेड है तो वेब सॉकेट वन को बताता है कि यूज़र वन को मैसेज करना है यूज़र थ्री को। ठीक है, ये वेब सॉकेट क्या करता है, ये वेब सॉकेट मैसेज, ये वेब सॉकेट सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले कॉल करेगा वेब सॉकेट मैनेजर को। ठीक है, वेब सॉकेट मैनेजर को उसने कॉल किया। ठीक है ना, वेब सॉकेट मैनेजर को इसलिए कॉल किया क्योंकि ये फाइंड आउट करेगा कि भाई जो यूज़र थ्री है वो किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेट सपोज यूज़र वन तो वेब सॉकेट वन से कनेक्टेड था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि यूज़र थ्री किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, तो वो इस वेब सॉकेट मैनेजर से पूछेगा। वेब सॉकेट मैनेजर क्या करके रखता है, वो एक टेबल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये टेबल होती है यूज़र के बीच में और वो किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यूज़र के बीच में और वो किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यूज़र वन मान लो, यूज़र टू मान लो एंड यूज़र थ्री मान लो, ये तीनों यूज़र वेब सॉकेट वन टू एंड थ्री से कनेक्टेड है, तो ऐसी कुछ टेबल मेंटेन होकर रखेगी। ठीक है, और ये वेब सॉकेट मुझे रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई जो यूज़र थ्री है ना वो थर्ड वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ भाई ये यूज़र थ्री थर्ड वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कॉल करूँगा मैसेज सर्विस को। ठीक है, और मैं मैसेज सर्विस को बताऊँगा भाई तू ना एक वेब सॉकेट थ्री को मैसेज भेज ताकि वो ना यूज़र थ्री को मैसेज भेज दे। मैसेज सर्विस इस मैसेज को स्टोर करेगी अपने कसांड्रा डीबी में। ठीक है, स्टेट के लिए। तो व्हाट्सएप में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि व्हाट्सएप कभी भी आपके मैसेजेस को डिलीवर होने तक स्टोर करके रखता है। जैसे ही मैसेज डिलीवर हो जाता है दूसरे यूज़र को, वैसे ही वो इस कसांड्रा डीबी से वो मैसेज डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे यूज़र थ्री को अभी तक मैसेज नहीं मिला है तो वो स्टेट यहाँ पे स्टोर करेगा कसांड्रा डीबी में। ठीक है, और वो स्टेट स्टोर करने के बाद इस मैसेज सर्विस फिर से वेब सॉकेट थ्री को कॉल करेगी
और वेब सॉकेट 3 कॉल कर देगा यूज़र को उस मैसेज के साथ, ठीक है ना। अब वापस से इस यूज़र के पास मैसेज अगर पहुंच गया तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आता है इस वेब सॉकेट को कि हाँ भाई मुझे मैसेज मिल गया है, और ये एक्नॉलेजमेंट वापस से जाता है मैसेज सर्विस के पास, और अगर मैसेज डिलीवर हो चुका है तो इस कसांड्रा डीबी से वो मैसेज उड़ जाता है, ठीक है, वो मैसेज डिलीट हो जाता है। अगर मान के चलो ये फ्लो नहीं हुआ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से मैसेज भेजा लेकिन यूज़र 3 है ऑफलाइन, ठीक है ना, यूज़र 3 को मैसेज नहीं मिला, तो भाई मुझे यहाँ से आएगा कि यूज़र 3 ऑफलाइन है, मैं यूज़र 3 को मैसेज नहीं पहुँचा पाया हूँ भाई वेब सॉकेट सीधा आएगा मैसेज सर्विस को बताएगा कि मैसेज जो है वो अभी डिलीवर्ड स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ से एंट्री डिलीट नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री परसिस्ट रहेगी जब तक वो यूज़र ऑनलाइन नहीं आता, ठीक है। अब लेट सपोज कि 5 मिनट बाद ये यूज़र ऑनलाइन आता है, ठीक है, 5 मिनट बाद ये यूज़र ऑनलाइन आ जाता है। अब ये यूज़र कांटेक्ट करता है इस वेब सॉकेट को और पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई मैसेज आया है क्या, मेरे पास ऐसे कोई मैसेज है क्या तुम्हारे पास जो कि मैंने अभी तक सीन नहीं करे। वेब सॉकेट 3 वापस से कॉल करता है मैसेज सर्विस को और वो ये पूछता है डीबी से कि भाई यूज़र 3 के लिए आपके पास कोई मैसेज है क्या जो अभी तक रेड स्टेट में नहीं है, मतलब डिलीवर्ड स्टेट में नहीं है। ये कसांड्रा डीबी वापस से उसको मैसेजेस दे देते हैं जो यूज़र 3 के लिए है और वो रेड स्टेट में नहीं है। ये मैसेज सर्विस वापस से इस वेब सॉकेट को मैसेजेस दे देती है, ठीक है ना, और ये वेब सॉकेट वापस से जो मैसेजेस यूज़र 3 ने अभी तक डिलीवर नहीं हुए थे यूज़र 3 को, वो सारे डिलीवर हो जाते हैं। तो आप देखते हो कि जैसे ही मैं अपना इंटरनेट ऑफ़ करता हूँ और 10 मिनट बाद मैं अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ तो मुझे सारे मैसेजेस मिल जाते हैं जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचे हैं या फिर मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। जैसे ही मैं कनेक्ट होता हूँ वेब सॉकेट के साथ, वेब सॉकेट मुझे सारे मैसेजेस ला के दे देता है जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क, ठीक है, दैट्स हाउ द मैसेजिंग सर्विस एंड कसांड्रा डीबी वर्क्स। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे बतानी है कि कसांड्रा डीबी इज़ यूज्ड हेयर बिकॉज हम माई सीक्वल डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते ऐसे सिस्टम्स में जहाँ पे हैवी राइट सिस्टम होते हैं, राइट। माई सीक्वल डेटाबेसेस आर जनरली यूज्ड व्हेन देर आर हैवी रीड सिस्टम्स, राइट, बट यहाँ पे व्हाट्सएप के केस में देर इज अ हैवी राइट सिस्टम, राइट। हैवी राइट सिस्टम्स में आप हमेशा कसांड्रा डीबी जैसे डीबी यूज़ करोगे, राइट। तो यही चीज़ थी कि जिस वजह से हम कसांड्रा डीबी यूज़ करते हैं एंड इट्स स्केल्स वेरी वेल फॉर राइट हैवी सिस्टम्स, राइट, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो जर्नी हो गई किसी पीयर टू पीयर या फिर किसी यूज़र टू यूज़र को मैसेज भेजने की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मुझे मान लो यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 एक ग्रुप में है, ठीक है, और मुझे उनको मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इन सबको मैं हटाता हूँ और मान लेते हैं यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 एक ग्रुप में है और यूज़र 1 ने मैसेज भेजा, देखते हैं क्या होता है। तो यूज़र 1 ने मैसेज भेजा, वो आया इस वेब सॉकेट के पास। वेब सॉकेट इस बार देखेगा कि भाई मेरे पास ना एक ग्रुप का मैसेज आया है, तो मुझे इस वेब सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा कॉल करूँगा मैसेज सर्विस को, ठीक है। मैं मैसेज सर्विस को बताऊँगा कि भाई मेरे पास एक मैसेज आया है जो कि है ग्रुप का मैसेज, ठीक है, ग्रुप में भेजना है मुझे वो मैसेज, मैं क्या करूँ। अब ये मैसेज सर्विस क्या करेगी, ये मैसेज सर्विस सीधा ग्रुप मैसेज हैंडलर को कॉल करेगी, ठीक है। ग्रुप मैसेज हैंडलर इंटरनली कॉल करेगा इस वेब सॉकेट मैनेजर को और फाइंड आउट करेगा कि भाई उस ग्रुप में कितने यूज़र्स हैं और वो किस किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। तो लेट सपोज एक ग्रुप है 100 यूज़र्स का, ठीक है। यूज़र 1 ने मैसेज किया, ठीक है, वो गया मैसेज सर्विस के पास, मैसेज सर्विस ने ग्रुप मैसेज हैंडलर को कॉल किया कि भाई उस ग्रुप में, ठीक है, उन सारे जो भी यूज़र्स है उस ग्रुप में उन सबको नोटिफाई करना है आपको, ठीक है। अब जैसे मानो उस ग्रुप में है 99 यूज़र्स, इस यूज़र 1 को हटा देते हैं, 100 लोगों का ग्रुप है और 99 यूज़र्स को नोटिफाई करना है क्योंकि यूज़र 1 ने तो भेजा ही है मैसेज, राइट। तो मुझे बचे हुए 99 यूज़र्स को नोटिफाई करना है। कैसे करूँगा, मैं वेब सॉकेट के पास आया और वेब सॉकेट को मैंने बोला भाई वो 99 यूज़र्स जिन जिन वेब सॉकेट से कनेक्टेड है मुझे उनकी आईडी दो, ठीक है। वेब सॉकेट मैनेजर ने मुझे उन 99 यूज़र्स के सारे वेब सॉकेट की आईडी दे दी, ठीक है। अब लेट सपोज उनमें से 50 यूज़र्स वेब सॉकेट 2 से कनेक्टेड है और उनमें से 40 जितने भी बचे हैं यूज़र वो वेब सॉकेट 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। 49 यूज़र्स वेब सॉकेट 3 से कनेक्टेड है और बाकी 50 यूज़र वेब सॉकेट 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं उन सब को मैसेज भेजूँगा यूजिंग दिस वेब सॉकेट। मैं वेब सॉकेट 2 को कॉल करूँगा और जितने भी 50 यूज़र्स हैं मैं उनको मैसेज भेज दूँगा, ठीक है। सिमिलरली मैं वेब सॉकेट 3 को कॉल करूँगा और जितने भी 49 यूज़र्स हैं मैं उनको मैसेज भेज दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस ग्रुप मैसेज हैंडलर वर्क्स, राइट। अब इसके अंदर हम काफका का भी यूज़ करते हैं ग्रुप मैसेज हैंडलिंग के लिए। क्यों, क्योंकि लेट सपोज कि ऐसा हो सकता है कि जो यूज़र्स हैं
जैसे यूज़र 1 ने भी कॉल किया और यूज़र 3 ने भी कुछ मैसेज किया, राइट। तो पहली बात कि इनको सिंक्रोनस रखने के लिए कि यूज़र 1 ने अगर पहले मैसेज सेंड करें हैं और यूज़र 3 ने बाद में सेंड करें, तो उन मैसेज को सिंक्रोनस रखने के लिए मैं काफका क्यू में इनको पुश करता रहता हूँ, राइट। और काफका क्यू क्या करती है, एक मैसेजेस को ऑर्डर में रखती है एक टॉपिक पे। जैसे मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप का इस काफका पे टॉपिक बनता है, ठीक है, और उस टॉपिक पे सारे मैसेजेस क्यू में सेंड हो जाते हैं, राइट। और एक ग्रुप मैसेज हैंडलर क्या करता है, उस ग्रुप पे, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर जितने भी मैसेज आए हैं सबको पॉल करता है और उनको यूज़र तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द ग्रुप मैसेज हैंडलर वर्क्स, ठीक है ना। नाउ एक बार बात करते हैं कि लेट सपोज आप जब भी कोई, ये तो होगी बात आप टेक्स्ट की, ठीक है। अब जैसे मानो कि आप कोई भी इमेज सेंड करते हो तो उसमें क्या होता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप इमेजेस सेंड करते हो, वीडियोस सेंड करते हो एंड व्हाट नॉट। तो उस केस में क्या होता है, तो लेट सपोज कि जैसे मान लो मेरे पास 3 यूज़र्स हैं, देयर कैन बी मल्टीपल यूज़र्स, वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल हियर। तो ऐसे मान लो यूज़र 1 ने कोई इमेज भेजी यूज़र 2 को, ठीक है ना। अब यूज़र 1 क्या करेगा कि भाई वो वेब सॉकेट से कनेक्ट होगा, ठीक है, और वो मीडिया सर्विस में जाएगा, ठीक है। मीडिया सर्विस में क्यों जाएगा, मीडिया सर्विस में इसलिए जाएगा वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सेंड सम काइंड ऑफ इमेज, वीडियोज़ एंड वॉट नॉट, ठीक है। वो मीडिया सर्विस में जाता है और वो एक कंप्रेशन ट्राई करता है, ठीक है। आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस होगा वो एक सबसे पहले कंप्रेशन ट्राई करेगा, ठीक है, और कंप्रेशन ट्राई करने के बाद वो उसको एक S3 बकेट में स्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। S3 बकेट में स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि एक परसिस्टेंट हमारे पास स्टोरेज रहे अंटिल दिस इज डिलीवर्ड टू द सेकंड यूज़र, ठीक है। जैसे मानो मैंने मीडिया सर्विस में एक इमेज अपलोड करी और वो इमेज S3 में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने S3 पे वो इमेज अपलोड करी और ये मीडिया सर्विस फिर क्या करेगी, ये मीडिया सर्विस विल अगेन इंटरैक्ट विद द वेब सॉकेट 3, जैसे हमने मैसेज का डिस्कस किया था, राइट, कि वेब सॉकेट उस सर्विस के पास जाता है, सर्विस पता लगाती है कि वो किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, दूसरा यूज़र दूसरा एंड यूज़र किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, एंड उस वेब सॉकेट को मैसेज करके हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है मैं मीडिया सर्विस में भी कि पहले हम S3 पे अपलोड करते हैं और उसके बाद वो इमेज हम यूज़र 3 को पहुंचा देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई S3 बकेट में तो स्टोर कर दिया और साथ में हम क्लाउड CDN पे भी स्टोर करते हैं। सो लेट सपोज क्लाउड CDN पे इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हमारी जो भी कैशिंग एंड ऑल है, जो भी हमारा स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट है, वो एक CDN के थ्रू पावर हो। CDN के थ्रू पावर होना इसलिए ज़रूरी है, हमने एक पिछली वीडियो में कवर किया है दैट वाई CDN इज़ नेसेसरी, आप उसको जाके देख सकते हो। तो दिस इज़ द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ ए व्हाट्सएप डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि मीडिया सर्विस से कंप्रेशन ट्राई करती है और S3 में अपलोड करने की कोशिश करती है, एंड वी विल स्टोर दिस इमेजेस एंड वॉट नॉट अंटिल द मैसेज इज डिलीवर्ड। यहाँ पे मैसेज डिलीवर होने के बाद हम यहाँ से S3 से भी उड़ा देते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया कि वेब सॉकेट मैनेजर क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर आपकी एक टेबल बन के रखती है जो स्टोर करती है यूज़र किस वेब सॉकेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ग्रुप मैसेजिंग सिस्टम्स में काफका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक लाइन से स्टोरेज करना चाहते हो और आप एक टॉपिक पे पब्लिश करते जाते हो डेटा। एक टॉपिक पे अगर यूज़र 1 ने मैसेज किया, यूज़र 2 ने मैसेज किया, आप उस टॉपिक पे, उस टॉपिक क्यू पे मैसेज पुश करते रहते हो एंड देयर इज़ अ कंज्यूमर विच इज़ ग्रुप मैसेज हैंडलर जो कि इन मैसेजेस को कंज्यूम करता है एंड यूज़र्स को डिलीवर करता है, ठीक है ना। कसांड्रा डी में हमने देख लिया राइट हैवी सिस्टम है, राइट हैवी DB है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कसांड्रा DB हियर इन व्हाट्सएप सिस्टम डिज़ाइन, ताकि आप एक आप अच्छे से स्केल कर पाओ अपने यूज़र्स को यूजिंग दिस कसांड्रा DB। एंड ऑब्वियसली लोड बैलेंसर्स आर यूज बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ दिस मैसेज सर्विस, दिस वेब सॉकेट मैनेजर, इन सब के मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करेंगे। एंड लोड बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि पहली बात तो आपके जो नियरर रीजन में सर्विसेज हैं उनको आप यूज़ करो, और दूसरी चीज़ आप इंस्टेंसेस, जैसे ऑस्ट्रेलिया मेरा कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास 5 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो मैं उन पाँचों इंस्टेंस पे भी इक्वली लोड बैलेंस कर सकूँ, ठीक है। दैट्स वाई इंस्टेंसेस आर नेसेसरी, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, एंड if you like the video, please subscribe to my channel, please like the video, and thank you so much. Bye bye.